मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपके बीच हम पिछले वीडियो में जिस तरह से तुलसीदास के पहले पद को लेकर के आए थे, उसी तरह से फिर से आपके लिए एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ नए टॉपिक के साथ आए हैं। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं तुलसीदास के दूसरे पद के बारे में। पहले पद में हमने देखा कि तुलसीदास जी मैया सीता के सामने में गिड़गिड़ा रही है, पैर पकड़ कर मतलब हाथ जोड़ करके कह रही कि हे माँ, आप मेरी दुर्दशा दशा के बारे में जाकर प्रभु श्री राम को बताइएगा। और दूसरे पद में देखते हैं कि तुलसीदास क्या कह रहे हैं और कहाँ आ गए। ठीक, इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है द्वार भोर ही को आजू। अब क्या है ना कि तुलसीदास जी सवेरे सवेरे, दूसरा का पद में कह रहा है कि तुलसीदास जी सवेरे सवेरे, ठीक है, प्रभु श्री राम के द्वार पर आकर के बैठ गए। ठीक है, भोरे भोरे आकर के दरवाजे पर बैठ गए। कह रहा है द्वार ही भोर ही को आजू, आज सवेरे से आकर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। और कह रहा है कितना अच्छा लाइन, एक मिनट, कितना अच्छा लाइन कह रहा है कि रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। आ करके ना भक्ति का रट लगाए हुए राम राम रट रहे हैं। ठीक है, गिरगिरा रहे हैं, अड़ गए हैं आकर के, आरी का अड़ चुके हैं, अब जयबे नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे, तब तक प्रभु हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम यहाँ से उठ करके जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो सवेरे सवेरे दरवाजे पर आकर के बैठ गए हैं और रट रहे हैं। रिरिया मतलब कि गिरगिरा रहे हैं, अरे हुए हैं कि नहीं, जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक उनका दर्शन नहीं पाएंगे, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, कौर ही थे आजू, उनको चाहिए एक ही चीज। कौर ही तो आजू का मतलब होता है कि आप हमें ना एक कौर यानी निवाला के रूप में अपनी भक्ति का दे दीजिए। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपके दर्शन मिले, आपकी भक्ति का हमें एक निवाला, एक कौर चाहिए। कह रहा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू। अब आप कहिएगा प्रभु कि भाई तुम इतना बढ़िया है, इतना सुंदर हो तुलसीदास, तुम भीख क्यों मांगते, सॉरी भिखारी की तरह दरवाजे पर सवेरे सवेरे आकर के काहे बैठ गए हो? जाओ किसी अच्छा काम करो। जैसे लोग भिखारी को कहते हैं ना, अन्य भिखारियों को, कि क्यों भिखारी की तरह दरवाजे पर भाई भीख मांग रहे हो, इतना अच्छा शरीर लेकर के खड़े हो, जाओ कुछ काम करो, अच्छे से काम धंधा करो, अपना जीवन बढ़ाओ। अगर आप अन्य भिखारियों की तरह मुझे ये बात समझाने की कोशिश करिएगा ना, तो मैं आपको साफ साफ कह दूंगा कि नहीं प्रभु, हमें आपके भक्ति का निवाला चाहिए। क्यों? क्योंकि करी कराल दुकाल दारुण सबको भाती को साजू। ठीक है, कि इस कलयुग में, ये कलयुग में कराल दुकाल का मतलब ये दुष्प्रभावित जो कलयुग है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो कलयुग है जिसको दुष्काल कहते हैं, कराल मतलब भीषण कठिन दुष्काल, ये कलयुग जो चल रहा है ना, बुरा समय जो चल रहा है, इस भयानक, दारुण का मतलब होता है भयानक, इस भयानक में कुभाती कुसाजू, सारे की सारी चीजें कुभाती हैं, मतलब व्यवस्थित रूप से कुछ भी नहीं है इसमें। आप अगर हमें कहिएगा कि जाओ और अपना कोई काम करो, काम धंधा करो, भिखारी की तरह ना मत गेट पर बैठो, तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें आपकी भक्ति का ही निवाला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। नीच जन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नीच जन का मतलब होता है कि हम नीच व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा मन ऊंचा है क्योंकि हम आपकी भक्ति करते हैं। हम नीच हैं लेकिन हम आपकी भक्ति करते हैं, अर्थात हमारा मन क्या है? ऊंच है। तो नीच जन है लेकिन मन मेरा क्या है? ऊंच है। जैसे कोढ़ में की खाजू, कोढ़ में की खाजू का ये मतलब होता है कि एक विपत्ति हमारे ऊपर आन पड़ी, हम गरीब है, दरिद्र है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार गो और आएगा तो सह लेंगे, लेकिन भक्ति करेंगे। कोढ़ में की खाजू ऐसे ये है, क्या बोलते हैं, मतलब पहेली टाइप का है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मुसीबत से में मुसीबत आना, एक मुसीबत है, एक और मुसीबत आ गया। ठीक है, तो उसके गिरने से पैर टूटा था, किसी ने पैर रख दिया, फिर से टूट गया। ठीक है, तो वो चीजें हैं। कह रहा है नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। मेरा मन तो नीच है प्रभु, सॉरी, मैं जन तो नीच जन हूं, मैं नीच हूं, लेकिन मेरा मन क्या है? ऊंचा है, क्योंकि वो आपकी भक्ति कर रहा है। हरि में सदैव बुझयो जाई साधु समाज। ये दुष्प्रभावित बुरे समय वाले कलयुग को जब मैंने देखता हूं ना, तो मैं डर जाता हूँ, हर जाता हूँ। और इस डर के कारण हर के हृदय कांप उठता है, और ये कांपते हुए हृदय के साथ में साधु समाज में पहुंचा। और साधु समाज में पहुंच करके जब वो साधुओं से पूछते हैं कि बताइए क्या करे, ठीक है, कह रहा है मोह से कहूं कतहूं को तीन कहो कौशल राजू। हमने उनसे पूछा कि हे भगवान, हे साधुओं, हे महर्षियों, हमें ना रास्ता बताइए, मार्ग बताइए कि हम कहाँ जाएं। उन्होंने क्या कहा? कौशल राज के पास जाइए। कौशल राज कौशल्या के पुत्र को कहते हैं। ठीक है, तो और कौशल्या के पुत्र प्रभु श्री राम थे। तो यानी वो सारे के सारे लोग क्या बोले कि प्रभु श्री राम के पास आप जाइए, वो आपके सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कह रहा है दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिथी बाजू।
कितने भी आप दीन होंगे, दरिद्र होंगे, गरीब होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, वो सभी के ऊपर में अपना कृपा बरसाते हैं, सभी को धन्य करते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप प्रभु श्री राम के शरण में जाइए, प्रभु श्री राम के पास जाइए। कह रहा है दानी दशरथ राय के तू बानईत सिर ताजू, ठीक है, मतलब आप दशरथ राज के यहाँ, दशरथ के जो राजकुमार है ना, मतलब वही प्रभु श्री राम की बात हो रही है, तो दशरथ राय के यहाँ आप जाइए और उनको अपना सिरताज यानी कि अपना मार्गदर्शक बना लीजिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलिए, उनके चरणों में जाकर के, उनके यहाँ जाकर के आप शरण ले लीजिए, ठीक, वही आपको धन्य करेंगे। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब, और हमें क्या फर्क पड़ता है प्रभु, हमें भीख मांगने में, और वो आपकी जो भक्ति की भीख है ना, वो भक्ति की भीख मांगने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो जन्म से ही दरिद्र हैं, भूखे हैं, भिखारी हैं, तो हमें इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेट भरी तुलसी ही के जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, तुलसीदास का वैसे भी प्रभु इस भक्त का पेट, तुलसीदास का पेट आपकी भक्ति से ही भरता है, आपकी भक्ति सुधा से ही भरता है। आपके बारे में जब सुनते हैं, हमें अच्छा भोजन ये सब खिलाने की जरूरत नहीं है, हमें ये कह रहा है जीवाई सुनाजू मतलब होता है अच्छा भोजन, और जीवाई का मतलब होता है खिलाइए। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु आप हमें भक्ति सुधा की ना, भक्ति का ना निवाला भोजन कराइए, उसी से हमारा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक बार इसको संक्षिप्त में समझते हैं, अन्य वीडियो की तरह फिर से कह रहा है द्वार हो की भोर ही को आजू, सवेरे से दरवाजे पर आकर के बैठ गए हैं और रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, रट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, अर करके बैठे हुए कि जब तक प्रभु का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हमको भगवान का दर्शन चाहिए, मतलब चाहिए, गिरगिराने में लगे हुए हैं। करे कली कराल दुकाल दारुन सब उसको भांति कुसाजू, और अगर आप हमें कहिएगा अन्य भिखारियों की तरह कि भाई भीख मत मांगो, अन्य काम करो, जैसे लोग भिखारियों को समझाते रहते, ज्ञान देते रहते कि भाई अच्छा शरीर है, काहे भीख मांग रहे हो, जाकर कोई अच्छा बढ़िया सा कार्य करो ना। वैसे अगर आप कहिएगा तो नहीं प्रभु हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि करी कराल, ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये जो कराल मतलब भीषण बुरा समय जो चल रहा है ना, इस समय में, इस प्रभावित समय में हमसे दूसरा कोई कार्य नहीं होगा, हम एक ही काम करेंगे। इससे अच्छा कि हम बेहतर की, जहां पर लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बेईमानी है, छल है, इस सबसे अच्छा है कि हम आपके भक्ति में लीन हो जाए, ठीक है, भीख मांग कर भिखारी बने रहे, हमको कोई दिक्कत इससे नहीं है। कह रहा है नीच मन नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, मेरा मन तो सॉरी मैं जन का तो नीच हूं, मैं तो नीच हूं, लेकिन मेरा मन ऊंचा है क्योंकि वो आपके भक्ति में लीन है। आहरि ही में सदैव बुझयो जय जाई साधु समाजू, हमारा हृदय ना इन चीजों को भगवान देख करके, हे प्रभु श्री राम, ये इन सब चीजों को देख करके ना हमारा हृदय हर जाता है, कांप उठता है, हम डर जाते हैं, और डर करके हम एक साधु समाज के यहाँ पहुंचते हैं, तो वो हमें बताते, वो भी तो वही कहते कि प्रभु श्री राम के शरण में जाओ, कहते हैं ना कि मुंह से कहूं कतऊ को तीन कहो को सलाह, जो मैंने कहा कि कहीं बताइए हमें मार्गदर्शक हम कहाँ जाएं, तो कहते हैं तुम जाओ कौशलराज के पास, प्रभु श्री राम के शरण में जाओ, क्योंकि दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारी थी बाजू, वो पहले ऐसे व्यक्ति है ना जो दीन हो, दुर्बल हो, गरीब हो, कैसे भी हो, सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, ठीक है, वो अपने शरण में सभी को रखते हैं। दानी दशरथ राय के तू बानी सिर ताजू, अपने दानी वो दशरथ राय जो है ना प्रभु श्री राम जो है ना, उसको अपना सिर का ताज बना लो, ठीक है, उनको अपना मार्गदर्शक बना लो, उनके मार्ग पर चलो। जन्म को भूखो भिखारी हो, हमको ना प्रभु ये भीख मांगने में बुरा नहीं लगता है, कोई दिक्कत है, क्योंकि हम बचपन से ही भिखारी, आपके भक्ति का भीख मांगने में हमें थोड़ी भी समस्याएं नहीं होती है। कह रहा पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, और तुलसीदास का पेट आपके भक्ति से ही भर जाता है, और हम चाहते हैं हे प्रभु आप इस तुलसीदास को ना भक्ति का प्यारा सा अच्छा सा नेवाला दीजिए, भोजन दीजिए। और हमें लग रहा है, हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये सारी की सारी लाइनें, सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो फिर से हम वही बातें कहेंगे कि आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग वीडियो देखते हैं ना तो लाइक, ना तो सब्सक्राइब, ना तो कमेंट करते हैं, तो ये सब चीजें करो बच्चों, ताकि हम और भी आपके लिए मेहनत करें, बेहतर से बेहतर लाए, और भी क्लासेस की लाए, आगे भी आपका हम साथ दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और आज की सभा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।